तो आखिरकार अमेरिकी सेना ने यहाँ पर चाइनीज़ जो बलून 7 दिनों से अमेरिका की सीमा में घुसा हुआ था, आखिरकार उसको मार दिया है। लेकिन सवाल यही आता है कि भाई अमेरिका को 7 दिन क्यों लग गए हैं चाइनीज़ स्पाई बलून को मारने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और सवाल ये भी आता है कि ये जो चाइनीज़ स्पाई बलून है वो कितना ख़तरनाक हो सकता था। और अमेरिका ने यहाँ पर जो भी किया है उसके जवाब में यहाँ पर चाइना ने कहा है कि भाई हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। अब ये बदला क्या होगा ये तो चाइना आने वाले समय में बताएगा, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सवालों का जवाब देखते हैं और आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लो, चाहे आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसमें चाइना का एक स्पाई बलून अमेरिका के ऊपर आ गया है, यानी कि चाइनीज़ स्पाई बलून ने अमेरिका की सोवरेनिटी को वॉयलेट कर दिया है, एयर स्पेस को वॉयलेट कर दिया है। अपने ऊपर लगे स्पाई इक्विपमेंट के जरिए पूरे 1 हफ्ते तक अमेरिका की जासूसी करता रहा है ये स्पाई बलून। ये पहली बार 28 जनवरी को अमेरिका के नॉर्थ स्टेट मोंटाना में स्पॉट किया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे 1 हफ्ते बाद ही मार गिराया है। और इसके बाद अमेरिका और चाइना में काफ़ी तगड़ा विवाद शुरू हो गया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चाइना की यात्रा करने वाले थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी कि नहीं, इस स्पाई बलून वाली घटना के बाद हम चाइना में नहीं जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिल रही है चाइना और यूएसए के बीच में, और शायद आने वाले समय में ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि चाइना ने यहाँ पर अमेरिका की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन किया है। वैसे देखा जाए तो ये नई बात नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी सीमा को तो अपनी सीमा समझता है, लेकिन दूसरों के देशों की सीमा का हमेशा वॉयलेशन करता रहता है, जैसे कि ताइवान के एयर स्पेस का वॉयलेशन करना, या फिर भारतीय सीमाओं में घुस जाना और तोड़फोड़ करना, या फिर भारतीय सैनिकों से मुठभेड़ करना। ये सब चाइना करता ही रहता है। लेकिन इस बार चाइना ने अमेरिका से पंगा लिया है जो शायद चाइना को बैकफायर करेगा। वैसे देखा जाए तो ऐसी सीक्रेट मिलिट्री मिशन को अक्सर देश मानने से इनकार कर देते कि भाई हमें नहीं पता ये कहाँ किसका है, क्योंकि अगर वो इस तरह के सीक्रेट मिशन को करने का एडमिट करेंगे तो इससे उस देश पर ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो अक्सर देश साफ तौर से इनकार कर देते हैं, लेकिन चाइना के मामले में ऐसा नहीं है। चाइना ने खुले तौर पर यह कहा है कि जी हाँ, ये बलून हमारा ही है, लेकिन ये एक सिविलियन एयरशिप है जो मौसम की जानकारी के लिए बनाया गया है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका कॉन्टैक्ट चाइना से टूट गया, जिसकी वजह से ये अमेरिका के एयर स्पेस में चला गया, जिसको लेकर चाइना ने इसे रिग्रेट भी किया है कि हम यहाँ पर पछता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ पर सिविलियन एयरशिप को उड़ाया है तो अमेरिका का ओवर रिएक्शन है ये, और चाइना ने साफ तौर से कहा है कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर चाइना इस स्पाई बलून को अभी भी एक सिविलियन एयरशिप ही कह रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि एक सिविलियन एयरशिप है, क्योंकि अगर ये सिविलियन एयरशिप होता तो जब इसका संपर्क चाइना से टूटा था तो इसकी जानकारी अमेरिका को दे देनी चाहिए थी चाइना को, लेकिन चाइना ने इसकी जानकारी नहीं दी, जिसका मतलब है कि ये एक सीक्रेट स्पाई मिशन वाला स्पाई बलून था। लेकिन सवाल ये आता है कि अमेरिका ने इसे जब 28 जनवरी में स्पॉट किया तो इसे मार गिराने में 7 दिन क्यों लग गए और 4 फरवरी को ही क्यों मार गिराया, और क्या इससे किसी सिविलियन प्लेन को भी खतरा था, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा था जिससे सिविलियन फ्लाइट को भी खतरा हो सकता था। तो देखिए चाइना से चला ये स्पाई बलून के बारे में ये बताया जाता है कि ये चाइना से चला और 28 जनवरी को अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्पॉट होने से पहले ये अलास्का से भी होकर गुजरा था। वहाँ पर भी पता चला था एलियट्यून आइलैंड में, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया और हल्के में बहुत ज़्यादा ले लिया गया कि चलो एक गुब्बारा ही तो है, क्योंकि अलास्का में देखा जाए तो अलास्का में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है और अलास्का ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो अमेरिका ने ये स्पॉट ही नहीं किया। और वहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही थी, जिससे इस स्पाई बलून को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में ये स्पाई बलून उड़ता ही गया और ये अलास्का के रास्ते कनाडा में भी एंटर कर गया, लेकिन कनाडा के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर इसे कोई इसे देख ही नहीं पाया, तो इसने कनाडा में भी एंट्री ले ली और आगे बढ़ता गया और कनाडा को भी क्रॉस कर गया और इसने 28 फरवरी को अमेरिका के मोंटाना स्टेट में एंट्री ले ली। यहाँ पर इसे पहली बार स्पॉट किया गया, लेकिन सवाल यह आता है कि जब इसे 28 जनवरी को पहली बार स्पॉट किया गया तो इसे तभी क्यों नहीं मार गिराया। तो देखिए अमेरिका चाहता तो इसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर प्लानिंग करके मार भी सकता था, लेकिन यहाँ पर इससे ये खतरा था कि अमेरिका को नहीं पता था कि इस बलून के अंदर क्या है, कोई बम भी हो सकता है या फिर कोई कुछ केमिकल वेपन भी हो सकते हैं, जिसको अगर मारा गया तो इससे अमेरिका में ही भारी तबाही हो सकती थी। तो अमेरिका ने इसे गिराना अवॉइड किया, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी जनता का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि भाई हम तो सुपर पावर है, हम नाटो के हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है हम, लेकिन हम एक गुब्बारे को नहीं मार पा रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, तो यहाँ पर यह तय किया गया कि जब ये खुले में या फिर किसी समंदर के ऊपर आएगा तो हम इसे तब शूट करेंगे। तो इस तरह से 28 जनवरी से ये चला और पूरा अमेरिका पार करते हुए फाइनली आया साउथ कैरोलिना। वहाँ पर ये अटलांटिक महासागर आता है। तो जैसे ये अटलांटिक महासागर के ऊपर आया तो फाइनली अमेरिका के F-22 रैप्टर ने
एयर टू एयर मिसाइल मारकर इस स्पाई बलून को उड़ा दिया। तो ये रहा वो बलून और नीचे गिर रहा है इसका सोलर पैनल, जिससे इसको एनर्जी मिलती है धूप से, वरना तो कहाँ इतनी दूर तक ऐसे जाएगा, इतना बड़ा इंजन नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सोलर पैनल लगा दिया था कि भाई सोलर पैनल से यहाँ पर इसको पावर देते रहो और ये निगरानी करते रहो। इसी तरह से ये स्पाई बलून यहाँ पर काम कर रहा था, सोलर पैनल के जरिए पावर मिल रही थी इसको। आप देख सकते हैं कि ये इसे शूट डाउन करने के दौरान की तस्वीर है, जहाँ पर अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक F-22 रैप्टर का इस्तेमाल करते हुए इसे मार गिराया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका के लोग तो खुश हो गए, लेकिन चाइना यहाँ पर गुस्से में आ गया और बोला कि तुमने हमारे सिविलियन एयरशिप को मारकर अच्छा नहीं किया, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और अब अमेरिका इस स्पाई बलून को तो मार दिया, लेकिन अब उसके मलबे को ढूंढने में लगा हुआ है कि जल्दी से वो मलबा हमें मिल जाए, जिससे अमेरिका यहाँ पर ये पता लगा सके कि चाइना ने ये सब कैसे कर रहा था और चाइना किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था जो इतने लंबा रास्ता तय कर लिया और पता ही नहीं चला और अमेरिका तक आ गया। तो इस तरह यहाँ पर अमेरिका इसके मलबे को इकट्ठा कर रहा है ताकि ये भी पता चल सके कि इसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए अब अमेरिका इस स्पाई बलून के मलबे को ढूंढ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ये बताया है कि ना तो ये कोई बर्ड है और ना ही कोई प्लेन, बल्कि ये 3 स्कूल बस के बराबर का एक स्पाई बलून है जो 60,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था, जो होता है ज़मीन से लगभग 18,600 मीटर, यानी कि 18-19 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहा था ये, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन सवाल ये आता है कि स्पाई बलून किसी हवाई जहाज़ से क्यों नहीं टकराया। तो देखिए, नॉर्मली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं वो 33,000 फीट से लेकर 37,000 फीट के बीच ही उड़ते हैं, यानी कि एक हवाई जहाज़ 9 से 10 किलोमीटर ऊपर ही उड़ान भरते हैं। लेकिन ये बलून 60,000 फीट यानी कि लगभग 18-19 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था, तो ये नॉर्मल हवाई जहाज़ से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो इसी कारण कोई हवाई जहाज़ इस स्पाई बलून से नहीं टकरा पाया और इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया बिना किसी डिटेक्शन के। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पाई बलून वाली ट्रिक कोई देश पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जापान इस बलून वाली ट्रिक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल कर चुका है और जापान ने हज़ारों की संख्या में ऐसे बलून अमेरिका पर छोड़े थे। अमेरिका कनाडा पर हज़ारों की संख्या में छोड़ दिए, जिस पर कोई इंसान नहीं होते थे, बल्कि इस पर सिर्फ एक्सप्लोसिव और बम लगे होते हैं कि भाई बम लगा दो इन बलून के ऊपर और छोड़ दो कनाडा और अमेरिका के ऊपर, कोई ना कोई तो फटेगा, ताकि अमेरिका और कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जापान की यह ट्रिक फेल हो गई और इससे अमेरिका के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बार इस बलून ने 6 सिविलियन को मार दिया था, तो हज़ारों बलून छोड़ने के बाद भी सिर्फ 6 सिविलियन ही मरे हैं, तो इससे ये ट्रिक ही फेल हो गई जापान की। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी ट्रिक है। लेकिन अब चाइना के स्पाई बलून वाले इंसिडेंट ने चाइना और यूएस के रिश्तों को ख़राब कर दिया है और चाइना ने कहा है कि वो जवाब ज़रूर देगा। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना इसका जवाब कैसे देगा। तो देखिए, चाइना इसका जवाब देगा और ज़रूर देगा, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं और चाइना बार बार अमेरिका और दूसरे देशों के प्लेन को बार बार साउथ चाइना सी है उसके पास इंटरसेप्ट भी करता रहता है कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारा एरिया है, यहाँ के गुंडे हम हैं, तो यहाँ से आप फूट लो। तो इस तरह की हरकतें यहाँ पर चाइना साउथ चाइना सी के आसपास करता रहता है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी 29 दिसंबर को चाइनीज़ फाइटर प्लेन ने यूएस के रैकून एयरक्राफ्ट, जो एक सर्विलांस वाला और एक सिविलियन पर्पस का एयरक्राफ्ट था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, लगभग 10-15 फीट के आसपास ये उड़ रहा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी यूएसए के एयरक्राफ्ट को। तो पिछले इंसिडेंट को देखते हुए शायद चाइना फिर से ऐसा करे, या फिर शायद चाइना अमेरिका के किसी ड्रोन को मार दे, कुछ भी हो सकता है और ये मामला अभी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप चाहे वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।